का महत्व अपने आप में अलग है। इन सब बातों का हम एक शोधात्मक दृष्टि से निष्कर्ष निकालते हैं तो भिन्न भिन्न पात्र के पास भिन्न भिन्न क्षयोपशम विद्यमान होते हैं और उनकी कुछ सीमाएं, परिसीमाएं, अवधि, मर्यादा होती है, उसको वो लांघ नहीं सकते। उसको लांघने का अर्थ होता है उसके पास उस लांघने की योग्य कुछ क्षमता विद्यमान रहती है, तभी वो लांघ सकता है, अन्यथा लांघ नहीं सकता। मनःपर्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता तीर्थंकर भी क्यों न हो, क्योंकि जो अभी भी घर में हैं। और लोकांतिक देव मनःपर्य ज्ञान को प्राप्त कर लें, नहीं कर सकते। 12 भावना तो बाहर है, लेकिन मुनि बनने के उपरांत ही लोकांतिक बने हैं। उस समय भले प्राप्त हो, किंतु जो ही असंयम आ गया त्यों ही छीन लिया जाता है, वो छीन ही जाता है, रह नहीं सकता। वो क्यों नहीं रह सकता? तो उसके पास इतनी क्षमता विद्यमान नहीं है। आपके लिए भी इसी प्रकार के अवधि दी जाती है, फिर इसके उपरांत आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो 3 ही बार अटेम्प्ट देना होता है, आपके तो 4थे बार जाओ, कुछ तो ले लो। लेने देने की कोई आती नहीं, यहाँ पर समझ में आ गया। अब 40 बार भी दोगे तो भी उसका मूल्य नहीं है। ऐसा ही इस संयम की विशेषता है। संयम का अर्थ इंद्रिय और मन के ऊपर लगाम। दक्षिण में बेलगाम है, वो भी हो रहा भेद है। बेलगाम एक जिला है जहाँ पर कोई लगाम नहीं लगता। अब जिसको लगाम नहीं लगा उस घोड़े के ऊपर कोई विश्वास नहीं रखते। अरे लगाम लगने के उपरांत भी विश्वास मुश्किल हो जाता है। कब हिनहिना दे पता नहीं, कब लात मार दे पता नहीं, कब भाग जाए पता नहीं, अपने मालिक को ही पटक करके। अरे ऐसे आप लोग एक्सीडेंट में अभ्यस्त हो चुके हो, मन तो बार बार आपको पटक देता, फिर भी आप उस मन को कोई बात नहीं, आज से ऐसी गलती नहीं होगी, अब पटकना नहीं है, मैं पटकूंगा। वो कहता मन, कितने भी आप विश्वास दिलाओ, हम तो पटकेंगे। लगाम तो हाथ में है। अब घोड़ा इधर उधर हिना नहीं सकता, नहीं समझे? इसकी यदि मान लो कुछ हो जाता तो हम आए लगाम और लगा देते, इधर उधर नहीं देख सकता। चल बिल्कुल एक एक कदम पढ़िए आप। और जब प्रशिक्षित वह घोड़ा होता है, समझता है यह अब हमारे काबू में रहने वाला व्यक्तित्व नहीं है, इसलिए अब इसकी बात को तो माननी ही होगी। मान लो, नहीं है तो कह देते हैं तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। अब सिद्धांत तो हो चुका है, वह आत्मा का विचार है, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे केवल भगवान संगी असंगी के अभाव में भी अपने आप को स्थिर रखते हैं, उसी प्रकार ये ज्ञान का विषय है। मन को जो विषय की ओर दौड़ता है, उसको नियंत्रण में रखना आवश्यक है। ये संयम के लिए, संयम यदि पालन करना चाहते हो, सर्वप्रथम आप अपनी इंद्रियों को और मन को, और कैसे, कुछ समय के लिए नहीं,
आजीवन अथवा आमरण, कौन सा चाहते हो? अमर। जब तक समाधि मरण नहीं हो तब तक मैं मन के वशभूत नहीं होऊंगा और इंद्रियों को अपने अंदर में रखूंगा, नियंत्रण में रखूंगा। वो इधर उधर भाग नहीं सकते और इनसे काम लूंगा, मन से मैं काम लूंगा, पर उसको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये मंत्रित किया जाता है मन को। मन स्थिर हुए बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता। मिथ्यात्व दशा में भी मंत्र सिद्ध हो सकता है, लेकिन संयम मंत्र की सिद्धि सम्यक दर्शन के उपरांत भी कथनचित संभव है। कितनी भी आप सफाई दे दो, शायद सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी यदि देह संयम भी लेना चाहते हो तो सर्वप्रथम करण कर लो, फिर बाद में आप संयम की बात कर लो। देह संयम भी लेना चाहते हो तो करण कर लो। वह करण सम्यक दर्शन से पूर्व में भी किया था, लेकिन वह सम्यक दर्शन के कारण है और ये संयम के कारण है। कर लो। गेट एग्जाम तो देना अनिवार्य है, कहीं से भी कर लो। ये संयम है, यह अलग ही सुगंधी है, यह अलग ही पाठ्यक्रम है। अविरत दशा में यह कभी बन नहीं सकता। यह इसलिए घर में क्षय समय दर्शन प्राप्त कर लिया जा सकता है। क्षयोपशम चारित्र संयमा संयम को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु 1 घंटे के लिए तो कम से कम संयम लब्धि स्थान हो जाए। ये तो यम है। यम का अर्थ होता है काल को भी हिलाने वाला, मृत्युंजयी, मृत्यु को भी जीतने वाला। क्या कह रहे महाराज? मृत्यु को भी जीतना? मुनि महाराज के भी तो समाधि मरण हो जाता, नहीं हो सकता, पक्का है। जब तक आयु है, लिख कर रख लो, संयम में मरण नहीं है, नहीं है, नहीं है। उपशम सम्यक दर्शन में जब मरण नहीं होता तो संयम में मरण कैसे हो सकता है? ये विश्वास है, जिनवानी के ऊपर कर लो। इसलिए मुनि महाराजों को मरण से कभी भी डरना नहीं चाहिए। यदि संयम है हमारे पास, मरण नहीं होगा। आत्मा का नहीं, संयम में किसी भी मुनि महाराज का मरण नहीं। देश संयम, उसमें भी मरण नहीं। क्षय सम्यक दृष्टि मरण को प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ यदि कोई श्रावक है तो कहता नहीं मर सकता मैं। संयम का छूटना और मरण का होना ये एक समयवर्ती पर्याय हो जाती है। आयु को हो गया, फिर बाद में वह मरण करे। ये ऐसा है। यह संयम और संयमा संयम का चमत्कार है। क्या होता होगा? यही होता है। मुनि महाराज के एक प्रकार से सप्तम गुणस्थान में जब पहुंचते हैं, असाता की उदीर्णा अवश्य रुकेगी, आयु कर्म की उदीर्णा अवश्य रुकेगी। अब उदीर्णा नहीं हो सकेगी, अपनी चाल से चलेगी। वो एकदम अति मात्रा में निषेध नहीं जा सकते। कैसे? तो जैसे आप ग्लूकोज चढ़ाते ना, हैं? तो क्या होता है बताओ? मान लो 1 लीटर है उसमें ग्लूकोज,
तो उसको चढ़ा रहे हैं आप किसी में, और वह एक नली है और नली में से वह ग्लूकोज आ रहा। कैसे? एक एक बूंद आ रहा, ज़्यादा फोर्स से नहीं आ सकता। थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दो, बढ़ जाएगा, लेकिन अनुपात से। जैसे आप कमंड में भारी पानी भर देते हो, ये अलग है, लेकिन टूटी से निकलेगा। रुकिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं निकल सकता। इसी प्रकार प्रमत्त अवस्था में तो उसकी धारा बड़ी हो जाती है, किंतु अप्रमत्त अवस्था में वो पानी ज़्यादा खर्च नहीं हो सकता। एक एक बूंद के माध्यम से चलता है। ये नियंत्रण रहता है, ये परिणामों का खेल है। रात के 12 बजे भी निद्रा है, मान लो विश्राम ले रहे, उस समय में भी ये कार्यक्रम चलता रहता है। ये संरक्षण है। यह संयम लब्धि के स्थान के कारण ये संरक्षण का प्रावधान वहाँ पर बना रहता है। 5 समितियों और 3 गुप्तियों के माध्यम से उनका संरक्षण हमेशा होता रहता है। ये 8 माताएं कहलाती हैं, समझे? हाँ, ये 8 माताएं किसके पास रहती हैं? मुनि महाराज के, प्रत्येक मुनि महाराज के पास 8। और वो माताएं मुनि महाराज को आराम कराती हैं, स्वयं आराम नहीं करती है, समझे? ये माँ का स्वभाव है। हाँ, ऐसे जीवन के अंतिम क्षण तक हम लोगों के लिए संरक्षण दे रखा है। विशेष जो है मंत्री वगैरह होते हैं, उनके लिए संरक्षण का प्रावधान अलग अलग रहता है? हाँ, लेकिन यहाँ जैसा प्रबंध अन्यत्र कहीं भी विश्व में, स्वर्गों में भी नहीं है। हाँ, ऐसा है। 8 माताएं, 5 समिति और 3 गुप्ती। हाँ, ये 8 है। ऐसा नहीं कि चातुर्मास समिति। चातुर्मास समिति से हमारे कोई रक्षा नहीं होती, हमें कुछ नहीं मिलने वाला, वो तो इकट्ठा करने में लगी है। हाँ, ये बात अलग है, कहना तो पड़ता ही, ये पक्का है। तो ऐसा ब्रह्मन क्यों? ये संयम की उपलब्धि है। चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, कोई भी हो, इनका यह प्रबंधन नहीं छूट सकता है। मन के ऊपर नियंत्रण जिसका नहीं है, वो कभी भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो नहीं सकता। कल 7वां अध्याय आने वाले आपके पास। ऐसा यह जीवन लगाम के साथ चलता है। कोई घोड़ा आगे भागे या न भागे, किंतु उसके लिए आवश्यक है वो भागने वाला प्राणी होने के कारण उसको नियंत्रण में रखना, यह परम कर्तव्य है। मुनि महाराज 24 घंटा इस प्रकार की नियंत्रण के साथ चलते हैं, फिर भी प्रमाद हो जाता है, वो स्वाभाविक है, वह स्वाभाविक है। कैसे स्वाभाविक है? जैसे मान लो बुद्धिपूर्वक कोई छींक ले नहीं सकता, जैसा नहीं, और जब छींक आना होता है तो फिर उसको रोक करके देख लो क्या होता, बहुत बड़ा रोग हो जाएगा। और वेग है, इस वेग को तो छोड़ ही देना चाहिए, वो छूट ही जाता है। उसी प्रकार सप्तम स्थान से नीचे छठे में आ जाता है तो प्रमाद स्वाभाविक है। हाथों हाथ छींक वगैरह ले करके पुनः ऊपर
चले जाते हैं। जब वायु भी आती है तो आती है, बुद्धिपूर्वक नहीं आती है। तो एक बार की बात है, हम विहार कर रहे थे, पीछे से बस आ गई। बस आए तो हम थोड़े से बाजू हो गए। बाजू होने के उपरांत वो बस हमारे सामने चली गई। उस समय उसको भी छींक आई थी। तो हमने कहा मशीन को भी छींक आती है? नहीं आती, हम नहीं बैठा नहीं कभी बस में, ये आती रहती। ये है ड्राइवर कहता है ये आना स्वाभाविक है, नहीं आए तो मशीन खराब हो जाए। हाँ, इसलिए छठा गुणस्थान होना अनिवार्य है। अंतर मुहूर्त में ये छींक लेने के लिए अवसर है। हाँ, ये ऐसा होता, ध्यान करते करते इस ढंग से होता है तो ले लिया, फिर ठीक कर दिया। हाँ, ऐसे होते हैं। इन सबको आप लोग तभी समझ पाएंगे जब संयम की चाबी आपको प्राप्त होगी। समय आपका हो गया, बहुत संयम के साथ आप सुन रहे हैं। समय हो गया कहने से कई लोग घड़ी की ओर देख रहे हैं, वो तो पूर्ण हो चुका है। यहीं तो बैठा कोई बाधा नहीं। हमारा तो संयम था 1 घंटे का, तो वो हो चुका है। अब आपको देखना है संयम का एक दिन, ये वाचन और प्रवचन, यह चर्चा का विषय एक पूर्ण हो रहा है। अब आगे अलग अलग है। अब तो दिन तो ढल चुका है पर्व का, नहीं समझे? आज तो छठा है, बस अब तो 7, 8 बस है। वो 11 भले ही हो, लेकिन है तो उतना ही संयम के दिन। नहीं समझे? 2 दिन के लिए एक और रखो।